बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। मेरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने और इनके मसाइल जाने। बाज अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल आने की देर है, बानी पीटीआई को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। निहायत अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गया और जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में इसके नताइज भुगत रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच ने कहा, हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म सऊदिया में 11 नवंबर को इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों पर कॉप कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की बात गलत है, ये सोशल मीडिया की खबर है जो दहशतगर्दों ने फैलाई। पीटीआई रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आमद। हुकाम की जानिब से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुलाकात के लिए असफ कैसर, शिबली फराज, ओन अब्बास, शेख वक़ास सकरम आए थे। अलामा राजा नासिर अब्बास और जमाल एहसान भी मौजूद रहे। इजाज़त न मिलने पर वापस रवाना हो गए। हुकूमत ने सर्विसेज चीफ्स और अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पार्लिमानी रिवायात के बरक्स की। अपोजिशन के हाथ में एहतजाज करना है जो हम कर रहे हैं। बानी पीटीआई के साथ जेल में जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम, कहा साथियों की बानी पीटीआई तक रसाई नहीं हो रही। बानी पीटीआई को जेल में पानी नहीं दिया जा रहा। मरकजी हुकूमत में आइन और कानून का फुकदान है। हुकूमत IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकती, इसलिए झूठ बोल रही है। इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा। केपी हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़। केपी हुकूमत का IG इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से ₹1 करोड़ का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में केपी हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलाआत KP ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आज़म सवाती का रिमांड दिया। आज़म सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाने पर पेश किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। आज़म सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज है। आज़म सवाती पर जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुताल्लिक़ इजलास। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात के हवाले से लाहे अमल बनाने पर गौर। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा।
लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला 7 दिनों तक नस्ब करने का हुक्म। आला ना लगाने वाले जनरेटर्स को सील करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। कहा हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव रुकने से आलूदगी ना बने। डीजी माहौलियात के इक़दामात से भी माहौलियाती तब्दीलियों पर फर्क पैदा होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा करवा दिया। कहा कि इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। PPIA निजकारी के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नहियान ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत मुतल्लका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए के वाजिबात की अदायगी की पेशकश। मुलाजिमीन की छांटी ना करने, मरहलावार 30 तनख्वाहों में से 100% इजाफा देने की पेशकश। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लाइट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी करवाई गई। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स का एडिलेड में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान का दूसरा मैच के लिए रेगुलर स्पिनर के साथ जाने का इम्कान। फैसल अकरम के आरफात मिन्हास की एंट्री होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स का हेड कोच जेसन गिल्स्पी की एडिलेड क्रिकेट अकेडमी का भी दौरा, ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। आम खबर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजी से मुतल्लिक इजलास खत्म हो गया। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहाती मनसूबे की तैयारी शुरू कर दी है। मजीद जान लेते इस हवाले से सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा इस हवाले से। सबीन सुन पा रही है तो इस इजलास के बारे में आगाह कीजिएगा। सबीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास जो है वो खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस इब्राहिम में ये इजलास जारी था। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहाती मनसूबे की तैयारी शुरू कर दी है और इस्लाहाती इक़दामात से मुकदमात का बोझ और बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात को तरजीही बुनियाद पर निपटाया जाएगा। अदालती इस्लाहात के नए ढांचे की तश्कील और अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है।